अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मोइर हॉस्पिटल लाहौर। प्रेगनेंसी में जब क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं कि प्रेगनेंसी में हम क्या खाएं, किन चीज़ों से हम अवॉइड करें ताकि हमारी प्रेगनेंसी और बेबी पे कोई इफेक्ट ना हो। क्या ट्रैवल करना सेफ है, या घर के काम करना सेफ है, या जो मेडिसिन हम एडवाइस करते हैं ये लेना सेफ है। सो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस उनके जहन में होती हैं कि क्या चीज़ प्रेगनेंसी में सेफ है और क्या नहीं। पर जो चीज़ कभी नहीं पूछी जाती, वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना सेफ है या नहीं? आज की वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में ही बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना क्या प्रेगनेंसी में कोई उसका इफ़ेक्ट है, मदर पे कोई इफ़ेक्ट है, बेबी पे कोई इफ़ेक्ट है, रिसर्च हमें क्या बताती है? सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मोबाइल फ़ोन के बारे में। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें जो टेक्नीक यूज़ की जाती है, उसके अंदर रेडिएशन एक स्पेसिफिक रेडिएशंस वो यूज़ करता है और वो रिलीज़ भी करता है, जिसको हम कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये रेडिएशंस अमूमन कोई एडवर्स इफेक्ट किसी भी इंसान में इसका नहीं देखा गया, अब तक की रिसर्च ने ये बताया है। ये नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उन रेडिएशन से डिफरेंट है जो कि एक्सरेज और सीटी स्कैन में पाई जाती हैं। एक्सरेज और सीटी स्कैन की रेडिएशंस को हम आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जो कि इंसान के सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसमें वो अफेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ मैं दोबारा बताती जाऊं कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन में जो हम प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें कोई रेडिएशन नहीं होती, उसमें साउंड वेव्स यूज की जाती हैं। और उसका रिसर्च ने अब तक बताया है कि प्रेगनेंसी या होने वाले बच्चे पे अल्ट्रासाउंड का बार बार इस्तेमाल करने से कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। लिहाजा प्रेगनेंसी में एक्सरे और सीटी स्कैन को अवॉइड किया जाता है, पर अगर किसी डायग्नोसिस या किसी प्रॉब्लम के लिए अगर डॉक्टर समझता है कि एक्सरे और सीटी की जरूरत है तो उसी सूरत में एडवाइस किया जाता है। तो अब अगर हम मोबाइल फोन की बात वापस करते हैं, इसके अंदर जो नॉन नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, रिसर्च ने अब तक ये बताया है कि इसका इस्तेमाल से कोई ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जो मोबाइल्स डिफरेंट यूज होते हैं उनको जो रेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, SAR। इसका मतलब है कि कौन सा मोबाइल फोन कितनी मिकदार का रेडिएशन रिलीज करता है और किस मिकदार की ये जो रेडिएशन है इंसान के जिस्म में एब्जॉर्ब होती है। तो ये डिपेंड करता है कि मोबाइल फ़ोन कौन से मॉडल का है, कौन से ब्रांड का है। इस पे उसके ऊपर लिखा होता है कि उसका SAR कितना है। किसी भी मोबाइल फ़ोन जिसका SAR ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ करेगा और हमारी बॉडी में वो ज़्यादा रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप फ़ोन खरीदें, तो उसका SAR को चेक कर लीजिएगा। जिसका लो SAR है, उसको हम प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च ने अब तक क्या बताया है कि मोबाइल फोन से प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट है। एक तो रिसर्च ने अब तक ये हमें बताया है कि थोड़े दुरानिये के लिए अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जाए तो उसका प्रेगनेंसी में माँ पे और बच्चे पे कोई मुज़र असरात नहीं है। पर उसी वक्त ये एहतियात बरतने को कहा है कि लंबे दुरानिये तक मोबाइल फोन को अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया है, इसके बगैर अब हम रह नहीं सकते। ना सिर्फ कि ये फोन के तौर पे इस्तेमाल होता है, बल्कि और बड़ी एक्टिविटीज के लिए अब हम इसको यूज करते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, मूवीज या ड्रामा देखने के लिए भी हम अक्सर मोबाइल फोन पे ही देख रहे होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, बहुत कुछ हम मोबाइल फोन के ज़रिए हम करते हैं, हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर इसके लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जितना कम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें उतना बेहतर है। लंबे-लंबे टाइम के लिए, घंटों के लिए जो फ़ोन यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए अवॉइड करने को कहा गया है।
ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल फोन से दो इम्पोर्टेंट चीजें देखने में आई हैं, खास तौर पे प्रेगनेंसी पे। जो खवातीन बहुत ज्यादा मोबाइल फोन रोजाना यूज करते हैं, ये देखने में आया है कि थोड़ा सा इफेक्ट होने वाले बच्चे पे हो सकता है। ऐसे बच्चों को आगे जाके जब वो बड़े होते हैं या वो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनको अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या वो हाइपर एक्टिव बच्चे भी हो सकते हैं। इसी तरह माँ के ऊपर भी ब्रेन एक्टिविटी पे इफेक्ट देखा है अगर कोई खातून बहुत लंबी देर के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करें। ज्यादा देर इस्तेमाल करने से फटीग भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, हेडेक्स हो सकती हैं, नींद नहीं आती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि लंबी देर के लिए फोन डेली का इस्तेमाल करें। तो हमेशा ये एहतियात बरतने को कहा है कि जितना हो सके आप लंबे दुराने के लिए फ़ोन ना यूज़ करें। तो इसके लिए मुख्तलिफ टिप्स जो एडवाइस की जाती हैं वो ये है कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ भी करना है तो फ़ोन थोड़ी बात के लिए या छोटी बात के लिए यूज़ करें। किसी वजह से आपने अगर लंबी कन्वर्सेशंस करनी है तो उसमें बेहतर है अगर आप घर में हैं तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करें। रात के वक़्त मोबाइल फ़ोन को अपने तकिए के पास या तकिए के नीचे ना रखें, अपने से दूर रखें। बेहतर होगा कि रात के वक़्त आप मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें। अगर आपके कमरे में वाई-फाई है, तो उसको भी स्विच ऑफ कर लिया करें। बेहतर है कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, तो उसको स्पीकर पे रख के यूज़ करें या उसको आप हैंड फ्री यूज़ करें, ताकि जितना भी फ़ोन आपके ब्रेन के नज़दीक हो उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड करने को कहते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन को अपनी जेबों में ना रखें ताकि प्रेगनेंसी में जो पेट बढ़ रहा है और बेबी के करीब यूट्रस के करीब मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा हम ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करना है तो बेहतर है कि आप मैसेजेस यूज़ कर लें, इसके बरक्स के आप फ़ोन यूज़ करें। अगर आपने कोई सोशल मीडिया देखना है, कोई मूवी देखनी है या ड्रामा देखना है तो बेहतर है आप टेलीविज़न पे देखें, बजाय ये कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। जितना मैक्सिमम आप लंबे अरसे के लिए, लंबे दुरानिये के लिए मोबाइल फ़ोन को यूसेज अवॉइड करें, उतना बेहतर है आपकी हेल्थ के लिए, मदर की हेल्थ के लिए और आने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए। तो ये आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट था कि मोबाइल फ़ोन तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर कभी हमने ये इस चीज़ का एहसास नहीं किया या ख़्याल नहीं रखा कि इसका प्रेगनेंसी पे कोई इफ़ेक्ट है या नहीं। अब तक की रिसर्च ने बताया है कि शॉर्ट टर्म यूसेज अगर किया जाता है तो प्रेगनेंसी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, पर एट द सेम टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन का मोबाइल इस्तेमाल करने से अवॉइड करने को कहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आज का टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा है, आपको उससे कोई नॉलेज रिसीव हुई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और प्रेग्नेंट खवातीन इसको सुन सके और हमारा मैसेज उन तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।